खाटू श्याम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम भक्ति में, जहाँ हर कहानी एक ऐसा सच्चा अनुभव होता है जो किसी न किसी भक्त के द्वारा अनुभव की गई है या फिर किसी के साथ ऐसा चमत्कार हुआ है जिस पर विश्वास करना आम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर आता है। तो शुरू करते हैं एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही आज आपके लिए लेकर आए हैं अद्भुत अविश्वसनीय कहानी जो दिखाएगी कैसे घोर निराशा और 40 लाख रुपए के भारी भरकम कर्ज में डूबे एक परिवार को बाबा श्याम की असीम कृपा से मुक्ति मिली। यह कहानी आपको बताएगी कैसे कपड़े की गांठ से उनकी किस्मत बदल दी जब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और जीवन में हर तरफ अंधेरा छा चुका था। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक अटूट विश्वास, धैर्य और बाबा श्याम हर एक को सहारा देने वाली शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। तो अपने दिल को थाम लीजिए क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखिएगा। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो कि है राजस्थान के एक प्रेमी की, जिनका नाम है अशोक। तो शुरू करते हैं। ये एक अशोक जी छोटे से परिवार था इनका, सीधे साधे थे, बहुत ही सज्जन मेहनती व्यक्ति थे। उनका जीवन धर्मपरायण, पत्नी भी सीमा जी और उनके 2 प्यारे बच्चे, बहुत ही खुशहाल परिवार, बहुत ही प्यारा परिवार, बहुत ही संतुष्ट जीवन जी रहे थे। बड़े सपने नहीं देखते थे, बस अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए एक सुखी जीवन बिता रहे थे। उनकी आय सीमित थी लेकिन उसमें भी वो खुश नहीं थे। उनके पास उसमें भी वे बहुत खुश थे और खुश नहीं थे ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि छोटा सा परिवार, 2-4 लोगों का पालन पोषण वो अपनी उस छोटी सी कंपनी से कर लेते थे। उनके पास एक प्लाट था जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनको लगातार नुकसान होने लगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी अचानक से मंदी आ गई। ट्रकों की मरम्मत पर बहुत ज़्यादा खर्च आने लगा। डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा उनके व्यापार को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी। नए ग्राहक मिलना मुश्किल हो गया, पुराने ग्राहक भी कम होने लगे। अशोक जी ने अपने व्यापार को बचाने के लिए एटी चोर से चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने व्यापार को डूबने से बचाने के लिए, परिवार का गुजारा चलाने के लिए अशोक जी ने कई जगह से कर्ज ले लिया। सबसे पहले उन्होंने बैंक से छोटे छोटे लोन लिए, फिर कुछ पुराने रिश्तेदार से मदद ली, लेकिन जब सभी रास्ते बंद हो गए, स्थिति बिगड़ती चली गई। मजबूरी में उन्हें प्राइवेट फाइनेंसरों से ऊंचे ब्याज पर भारी भरकम रकम उधार लेनी पड़ी। उम्मीद थी कि मंदी जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन मंदी पर उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा। लेकिन समय सबका कर्ज चुका देंगे, लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। परिस्थिति और भी बदतर होती चली गई। देखते ही देखते लाखों का कर्ज बढ़ता चला गया। पहले 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 30 लाख। एक समय ऐसा आया जब उन पर कुल 40 लाख का पहाड़ जैसा कर्ज हो चुका था। यह रकम उनके लिए दुर्स्वप्न जैसी हो गई थी। अशोक जी, सीमा जी की रातों की नींद उड़ गई। हर सुबह एक नई चिंता, एक नया डर लेकर आती थी। घर में बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य, 2 वक्त के खाने पीने का संकट, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, राशन, छोटी छोटी ज़रूरत जो हर मिडिल क्लास के घर में होती है। सबसे बुरा तो तब होता है जब लेनदार रोज़ उनके दरवाजे पर आकर खड़े रहते हैं। वे अपमानजनक बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं। फ़ोन पर लगातार धमकी आ रही थी, कब दोगे हमारे पैसे, हमारा पैसा वापस कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। यह डरावने शब्द अशोक जी के कानों में पल पल गूंजते रहते थे। अशोक जी हंसमुख, आशावादी
और सबको हंसाने वाले इंसान थे, अब गहरे डिप्रेशन में जा चुके थे। उनका चेहरा उतर गया, शरीर कमज़ोर हो गया, उनकी आंखों में एक गहरी अंतहीन उदासी छा गई। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वे कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकलें। कभी कभी उन्हें लगता था कि यह आत्महीन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए खुद को खत्म कर दे एकमात्र रास्ता है। वह यही विचार करने लगे थे। सीमा जी एक धार्मिक ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला थी। इस मुश्किल समय में अपनी आस्था से भटकी नहीं। वह अक्सर चुपके से मंदिर जाती, ईश्वर से अपने परिवार की मुश्किल को दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करती। वह जानती थी जब कोई मानवीय शक्ति उन्हें संकट से बाहर नहीं निकाल सकती सिवाय किसी देव चमत्कार के। एक शाम अशोक जी और सीमा जी घर में बैठे भयानक आर्थिक और मानसिक परेशानी की बात कर रहे थे। उनका मन बहुत अशांत था। तभी उनके पुराने पड़ोसी मोहनलाल जी एक धर्मपरायण और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनसे मिलने आए। मोहन जी ने उनके चेहरे की उदासी और घर में मायूसी को तुरंत भांप लिया। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी से बड़े स्नेह से उनकी परेशानी का कारण पूछा। अशोक जी ने हिचकिचाते हुए पूरी ईमानदारी से उन्हें सारी व्यवस्था बताई। कैसे उन पर 40 लाख का कर्ज हुआ, लेनदार उन्हें परेशान कर रहे हैं, कैसे उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मोहनलाल जी सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा भी विचलित भाव नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी की आंखों में देखा, एक गहरी शांत मुस्कान के साथ बोले, अशोक भाई, सीमा भाभी, हिम्मत मत हारो। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है ना, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तब ऊपर वाला ही एक सहारा दिखता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूँ, जिसका मैंने कई बार अनुभव किया है। तुम खाटू श्याम जी से कुछ भी मांग लो, सच्चे दिल से गांठ बांधकर मन्नत मांग लो, तो वह ज़रूर पूरी होती है और बाबा जल्दी पूरी होती है। बाबा हारे के सहारे हैं, वे किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। अशोक जी और सीमा जी आश्चर्य से पूछा, खाटू श्याम जी से गांठ बांधकर मन्नत, वह कैसे? मोहन जी ने उन्हें विस्तार से बताया। अशोक भाई, तुम एक लाल रंग का छोटा कपड़ा लेना, उसमें एक मुट्ठी में कसकर पकड़कर बाबा श्याम की तस्वीर मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठना, पूरी समस्या उन्हें बताना, 40 लाख के कर्ज की मुक्ति की प्रार्थना करना, अपने मन की सारी पीड़ा सारा दुख उनके सामने देना और मन में दृढ़ संकल्प लेना कि जब तुम्हारा भारी कर्ज उतर जाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी, तब तुम पूरे परिवार सहित श्याम बाबा के दरबार खाटू श्याम धाम जाओगे। वहां जाकर तुम उन्हें धन्यवाद दोगे, वही कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करोगे। यह कपड़ा तुम्हारे विश्वास की गांठ होगी जो बाबा के साथ जुड़ेगी। बस पूरे दिल से उनसे अपनी यह मुश्किल दूर करने की विनती करना। देखना कुछ ही दिनों में या महीनों में तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेंगे, तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे, ऐसे रास्ता जो तुम्हारी सोच भी नहीं होगा या सोच भी नहीं सकते। अशोक जी और सीमा जी ने मोहनलाल जी को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। अशोक जी, जो निराशा से पूरी तरह डूब चुके थे, पहले इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके मन में तर्क विज्ञान की बातें घूम रही थी। उनके सिर पकड़कर कहा, यह सब अंधविश्वास है मोहनलाल जी। 40 लाख का कर्ज सिर्फ एक कपड़े और मन्नत से कैसे उतर सकता है? हमने पूरी मेहनत लगा दी, सब कुछ करके देख लिया, हर तरफ से निराशा ही मिली। पर सीमा जी का विश्वास अटूट था। उन्होंने मोहनलाल जी की बातों की आशा की किरण देख ली। उन्होंने अशोक जी को समझाया, कहा, देखिए, जब कोई रास्ता नहीं, जब सारी उम्मीदें टूट चुकी है, जब सब तरफ से निराशा मिल चुकी है, तो एक बार यह उपाय करके देखने में हर्ज क्या है? यह उपाय हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, हमारी बची कुची पूंजी बर्बाद होगी। क्या पता बाबा श्याम हमारा आखिरी सहारा हो।
अशोक जी ने अनंत सीमा जी के दृढ़ विश्वास के आगे हार मान ली, लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था। एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी। अगली 11 से सीमा जी ने मोहनलाल जी के बताए उपाय को कर दिया। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा सा लाल कपड़ा लिया, बाबा श्याम की तस्वीर से सामने जहां उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया था बैठ गई। उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी समस्या बाबा को बताई। उन्होंने मन ही मन 40 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना की। बाबा को धन्यवाद देने के लिए वही कपड़ा खाटू धाम में अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी आंखों से आंसू थे, उनकी पीड़ा दर्शा रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब उम्मीद की नई चमक थी। वह प्रक्रिया उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से की। हर 11 को वह अनुष्ठान करती। पहले कुछ दिन यहाँ 11 तक तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लेनदार भी दरवाजे पर आते थे। उनकी कड़वी बातें आर्थिक तंगी जस की तस बनी हुई थी। अशोक जी का संदेह भी बरकरार था और कभी कभी वे सीमा जी से कहते थे कि इन सब से कुछ नहीं होगा, लेकिन सीमा जी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास हर गुजरते दिन हर 11 के साथ मजबूत होता गया। वह हर सुबह शाम बाबा से प्रार्थना करती कि उनका कर्ज उतर जाए, उनके परिवार को शांति और खुशहाली वापस मिले और वह बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। एक असीम शांति का अनुभव होने लगा, मानो बाबा स्वयं उनके साथ आ गए हो। माहौल थोड़ी सकारात्मकता आने लगी। अशोक जी भी अब पहले की तरह चिड़चिड़े नहीं रहते। फिर एक दिन वहाँ अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार जिससे उनके जीवन की दिशा बदल गई। अशोक जी उनके मोबाइल का एक अप्रत्याशित फ़ोन आया। वह फ़ोन किसी प्रॉपर्टी डीलर का था जो उनके छोटे से प्लाट के बारे में बात करना चाहता था। अशोक जी ने पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि वह प्लाट शहर से काफ़ी बाहर था और उन्हें लगता था कि उसकी कीमत वही पुरानी 5 से 6 लाख रुपए होगी, जिससे उनका इतना बड़ा कर्ज तो ब्याज भी नहीं उतरेगा। वहाँ उन्होंने सोचा ही नहीं, शायद कोई ग्राहक रास्ते से खरीद कर फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन डीलर की अगली बात सुनकर अशोक जी के होश उड़ गए। डीलर ने उन्हें बताया कि हाल में ही सरकार ने उस क्षेत्र में एक नया नेशनल हाईवे निकालने का फैसला किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अशोक जी का छोटा सा प्लाट जो बेमोल लगता था, वह ठीक उस नए हाईवे के किनारे आ रहा था। यह सुनकर अशोक जी सांसें अटक गई। डीलर ने उन्हें बताया कि सरकारी घोषणा के बाद उस प्लाट की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ गई है। उसकी अनुमानित बाजार की कीमत अब इतने लाख रुपए हो चुकी है। यह सुनकर अशोक जी के हाथ से फ़ोन छूटने वाला था। उन्हें कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लाख रुपए उनके 40 लाख के कर्ज से कहीं ज़्यादा था। यह एक ऐसा अवसर था जो पूरी तरह अप्रत्याशित था और ऐसे समय में आया था जब उन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके थे, अशोक जी ने महसूस किया कि कोई महज सहयोग नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं है, यहाँ निश्चित रूप से बाबा श्याम की असीम कृपा है। पत्नी सीमा के अटूट विश्वास और उनकी सच्ची मन्नत का फल है। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अशोक जी ने बिना देर किए उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की। डीलर ने उन्हें हाईवे परियोजना के कारण ऐसे प्लाट की भारी मांग, कुछ ही दिनों में बातचीत और कागजी कार्रवाई के बाद उस छोटे से प्लॉट का सौदा 60 लाख में तय हुआ। जो प्लाट कभी उन्हें बेमोल लगता था, जो कभी उनके किसी काम का नहीं था, वह आज उनके लिए सौभाग्य का द्वार बन गया जिसने उनके पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। जैसे ही उन्हें प्लाट के बिकने से पैसा मिला, अशोक जी ने सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले प्राइवेट फाइनेंस का कर्ज चुकाया। उन्होंने जीवन को नरक बना रखा था, फिर बैंक का लोन और फिर रिश्तेदारों का उधार चुकाया। जब लेनदार उनके दरवाजे पर नहीं आते थे, फ़ोन पर धमकी नहीं आती थी और ना ही कोई अपमानजनक शब्द सुनने को मिलता था, घर में एक बार फिर शांति खुशहाली लौट आई। यह भय का माहौल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अशोक जी ने अपने 40 लाख का सारा कर्ज उतार दिया। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी जिसे कुछ महीनों पहले असंभव माना जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वे कभी इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
उनके पास अब भी अच्छी खासी रकम बची थी, लगभग कुछ लाख। इतने पैसे उन्होंने अपने पुराने व्यापार को फिर से खड़ा किया। इस बात पर उन्होंने दोगुनी मेहनत, लगन और विश्वास के साथ काम किया। उन्हें नई टेक्नोलॉजी अपनाई, अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत किया, पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका व्यापार नई दिशा ले चुका था और वे अब पहले से भी ज़्यादा सफल, प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुके थे। उनके परिवार में खुशहाली लौट आई। बच्चे की पढ़ाई फिर से बिना किसी बाधा के शुरू हो गई। घर में पहले जैसी खुशहाली का माहौल बन गया। बच्चे के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल गई। अशोक जी का चेहरा फिर से खिल उठा। उनकी आंखों में अब चिंता, उदासी नहीं बल्कि कृतज्ञता, शांति, नई चमक थी। अशोक जी, सीमा जी दोनों जानते थे कि यह कोई महज सहयोग नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं है। यहाँ कोई व्यापारिक रणनीति नहीं है जिन्होंने अचानक खोज कर ली हो। यहाँ बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है, अलौकिक कृपा की थी, जो एक साधारण सी मन्नत, एक छोटे से प्लॉट के माध्यम से उन तक पहुंची और जिसे मोहनलाल जी ने उन्हें बताया था। उन्होंने बाबा श्याम का तहे दिल से धन्यवाद किया। अपने संकल्प के अनुसार बिना किसी देरी के पूरे परिवार के साथ खाटू धाम की यात्रा की। उन्होंने बाबा के दरबार में प्रवेश किया, बाबा के पवित्र शीश के दर्शन किए, उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया। अपने बेटे, परिवार और व्यापार के लिए बाबा का तहे दिल से धन्यवाद किया। उनके जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी भर दिया। उन्होंने अपना वही लाल कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित किया। अटूट विश्वास, बाबा की कृपा का प्रतीक। उन्होंने बाबा के लिए एक बड़ा लंगर भी कराया जिसमें सैकड़ों भक्त ने प्रसाद ग्रहण किया। तब से अशोक जी और उनका पूरा परिवार बाबा श्याम के परम भक्त बन गए हैं। अब हर साल पूरे परिवार के साथ खाटू धाम जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने और उनका धन्यवाद करने। यह कहानी इस बात का जीवन प्रमाण है कि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है और वह सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, खासकर जब सभी उम्मीदें खत्म हो जाती है और इंसान पूरी तरीक़ा से हार मान लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था की शक्ति किसी भी तर्क या विज्ञान गणना से परे होती है। आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो, व्यापार हो या नौकरी में कोई संकट हो, तो बाबा की शरण में जाएं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनसे अपनी बात कहें। बाबा श्याम आपकी पुकार सुनेंगे। आप भी अपनी कहानी हमें ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही नई कहानियाँ, ऐसे ही चमत्कार, किसी का अनुभव और भगवान की कुछ बातें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम। राधे राधे।